फैक्ट नंबर एक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे लोग सिर्फ एक दिन में 16 बार सूरज को निकलते और ढलते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईएसएस 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अर्थ का चक्कर लगाता है और सिर्फ 90 मिनट्स में दुनिया का एक चक्कर लगा देता है। इस हिसाब से एक दिन में 16 चक्कर और 16 ही सनराइजेस और सनसेट्स। हैरानी की बात यह है कि जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसका टेम्परेचर लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब यह दुनिया के पीछे छुप जाता है और सनलाइट इस पर नहीं पड़ती, तब इसका टेम्परेचर -157 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और यह ठंडा गर्म हर 90 मिनट में आईएसएस पर होता रहता है। और अगर आप चाहो तो आईएसएस को रात के आसमान में आप भी देख सकते हो। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ अपनी लोकेशन एंटर करनी है। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी जगह जो कि इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। 1986 में साउथ ईस्टर्न रोमानिया में रिसर्चर्स को एक 800 फीट लंबी ऐसी गुफा मिली जिसका लिंक जमीन की सतह से नहीं था। यानी कि ये एक अंडर गुफा थी जो कि तकरीबन 55 लाख साल पुरानी थी और तब से ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि इस गुफा का पूरा एक अलग इकोसिस्टम था। इस गुफा का नाम है मोविले केव, जिसके अंडर का एटमॉस्फेयर भी काफी अलग था। इसकी हवा में ऑलमोस्ट हाफ ऑक्सीजन थी सरफेस के मुकाबले और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड थी। यानी कि इसकी हवा हर उस चीज़ के लिए जहरीली थी जो कि सांस लेती है, जिसका मतलब है यहाँ ज़िंदगी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ ज़िंदगी थी। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो यहाँ कई जानवरों की प्रजातियां मिली, जिसमें से 33 ऐसी थी जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। और इनके जिंदा रहने की वजह ओबियसली फोटोसिंथेसिस नहीं बल्कि कीमोसिंथेसिस था। फैक्ट नंबर 3, हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई। बट क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स खत्म कैसे होगा? एक थ्योरी है, द हीट डेक ऑफ द यूनिवर्स, और इसके मुताबिक 10,000 करोड़ साल में हम किसी भी दूसरी गैलेक्सीज को नहीं देख पाएंगे। हमारे टेलीस्कोप कोशिश करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं दिखेगा। और 1 करोड़ करोड़ साल में यूनिवर्स के आखिरी स्टार्स भी मरना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरे अंतरिक्ष की लाइट्स ऑफ होती जाएंगी हमेशा के लिए। और लास्ट में सिर्फ पार्टिकल्स और ब्लैक होल्स बचेंगे। फिर ब्लैक होल्स एवोपरेट हो जाएंगे और पार्टिकल्स नष्ट हो जाएंगे और फिर सिर्फ अंधेरा हमेशा। फैक्ट नंबर 4, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो दिन रात मेहनत करके हमारा काट रहे हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स से खरीदी हुई कोको कोला का टेस्ट ज़्यादा अच्छा क्यों होता है? कंपनी का कहना है कि उनके चिलिंग प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ पाइप का कमाल है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनका स्ट्रॉ नॉर्मल से बड़ा होता है, जिससे ज़्यादा फ्लेवर और कार्बोनेशन आपकी ज़बान से टच होता है। इसलिए आपको महसूस होता है कि ये ज़्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि किटकैट के अंदर क्या होता है? वाइल कंपनी का क्लेम है कि इसमें सिर्फ क्रिस्प वेफर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब किटकैट बनाई जाती है तो उनमें से कुछ टूट जाती है और फेंकने के बजाय कंपनी उन्हें क्रश करके और शुगर मिलाकर फिर से किटकैट बना देती है। यानी कि किटकैट के अंदर भी किटकैट ही होती है। फैक्ट नंबर 5, जान बचाने की ऐसी टिप्स जो उल्टा आपकी ही जान लेंगी। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब सांप काट ले तो जहर को चूस कर बाहर निकाल दिया जाता है। इससे जान तो नहीं बचेगी लेकिन ऑफर जरूर लग जाएगा और एक के साथ एक फ्री जाएगा। क्योंकि जहर चूसने से मुंह के बैक्टीरिया जख्म पर लगेंगे और उल्टा जहर मुंह में भी जा सकता है, इसलिए बॉलीवुड थोड़ा कम देखे। नेक्स्ट, अगर कभी भालू अटैक कर दे तो हमेशा मरने का नाटक करो, इससे भालू आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर वो कला भालू हुआ तो आपके मरने के नाटक को हकीकत में बदलने में उसे मिनट 2 लागेंगे। इसलिए हमेशा मरने के नाटक से काम नहीं चलेगा, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। नेक्स्ट, अगर शार्क आप पर हमला कर दे तो उसकी नाक पर पंच मरो, ये मैंने भी सुना है। लेकिन तेजी से तैरती हुई शार्क के पंच मरना मुश्किल है। तो बेटर है कि जब वो काटने आए तो उसके मुंह में कोई सॉलिड चीज घुसा दो। और अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आपको बोलना है, हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुआ है उन्हें माफ करना। फैक्ट नंबर 6, हम तेरी शक्कर, एक ऐसी झील जहां का पानी जानवरों को पत्थर में डाल देता है। अफ्रीका की कंट्री तंजानिया के नॉर्थ में ये झील है जिसका नाम है लेक नेट्रोन। इसका पानी थोड़ा रेड कलर का है और अगर इसमें कोई चिड़िया डाइव मारे और वापस ना आ पाए तो इस झील का पानी उसे पत्थर के जैसा बना देता है और सौ सालों तक उनकी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है। आखिर कैसे? दरअसल इस लेक का पानी बहुत सॉल्टेड है और इसके पास में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से एक अजीब किस्म का
लावा निकलता है जिसमें सोडियम और पोटासियम कार्बोनेट होता है। इसे कहते हैं नाइट्रो कार्बोनेटेड। और जब ये इस पानी से मिलता है तो इस कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्स से जानवरों की बॉडी सख्त होकर ऐसे प्रिजर्व हो जाती है और सालों तक डीकम्पोज नहीं होती। और ये वही इंग्रेडिएंट है जिनसे बॉडीज को पहले के टाइम में मम्मीफाइड किया जाता। और इसलिए का पानी एकदम से चीज़ों को पत्थर जैसा नहीं बना देता, बल्कि अगर इसमें कोई चीज़ डूब जाए और वो पानी में पड़ी रहे, तब वो सख्त होकर